तो इसमें देखते हैं कंसेप्ट हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि हीरोन्स फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये दो तरीके से निकलता है, जो हमारा 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला था। उसके अलावा दूसरा मैंने आपको बताया था हीरोन्स सूत्र होता है, क्योंकि सारी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम उस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाते 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाले फॉर्मूले से। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र, कौन सा सूत्र यूज करते हैं? 1/2 आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक नहीं होता जब त्रिभुज की ऊंचाई मतलब लंब सरलता से ज्ञात नहीं हो सकती हो। जैसे अगर हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो जल्दी से ऊंचाई निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो हम हीरोन्स सूत्र का फॉर्मूला की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों हीरोन्स के सूत्र के बारे में पढ़ें। चलो, तो होता क्या है कि मान लीजिए हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल ABC है ये मान लो B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है? A से लेके C तक का डिस्टेंस स्मॉल b और A से लेके B तक का डिस्टेंस स्मॉल c आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों की जो लंबाई है भुजाओं की, इनको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। और तीनों की जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं क्या? पेरीमीटर बोलते हैं। तो इन सारी भुजाओं की, तीनों भुजाओं की लंबाई को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया या परिमाप निकाल लिया। अब इस परिमाप का हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आधा मतलब 2 से डिवाइड। तो ये हो गया हमारा क्या? अर्ध परिमाप। तो हीरोन्स के सूत्र में इस अर्ध परिमाप को हम किससे दिखाते हैं? S से। S इज फॉर सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा परिमाप। ठीक है, तो अब इसके बाद सूत्र हमारा क्या बनता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र बनेगा? वर्गमूल S ब्रैकेट S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। कहने का मतलब क्या है? सबका वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर क्या है? एक तो S है, उसके बाद S में से सारी भुजाओं को गुना करते हुए और जो आंसर है उनका माइनस, S में से सारी भुजाओं को माइनस करते हुए और उन सबको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। आइए इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज PQR का क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज दी हुई है PQR, जिसमें हमको PQ की लंबाई 13 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 15 सेंटीमीटर, PR की लंबाई 14 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। अब यहाँ पे हम ऊंचाई नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हमको S निकालना पड़ेगा। S के लिए हमने क्या किया? तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, 13 जमा 15 जमा 14। तो इनको जोड़ा, हमारा आंसर आया 42 और उसका हाफ किया तो आंसर 21। तो S कितना आ गया हमारा? 21। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र था? वही सेम S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ABC हमने अगर किसी को भी ABC इस तरीके से मान लेंगे, तो ये मान लो A है हमारा, ये हमारा B है और ये क्या है? हमारा C है। तो उसके हिसाब से हमने फॉर्मूले में रख दिया सबको। अब देखो 21 सारे वर्गमूल के अंदर ही है। 21 में से 13 गए तो 8, इसमें से 7 और 6। अब वर्गमूल से बाहर निकालना है तो पेयर बना लो। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 7 गुना 3, 8 को हम 8 ही रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पे 7 गुना 6। ठीक है, अब देखो 2 के पेयर बन गए, ये 7 वाला, तो 7 बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद
6 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल इसका जब वर्गमूल आप फाइंड आउट करोगे सारा निकल के 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है, वर्गमूल क्षेत्रफल त्रिभुज का, इससे हीरोज फॉर्मूला से। तो हीरोज फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 2, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको भुजाओं की लंबाई रेशो में दी हुई है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक y वो नंबर है जिससे तीनों भुजाओं को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम इसको लिखेंगे 12y, 17y और 25y पे भुजाएं तीनों मिल गई हमको। ये हमारी a, ये b और ये c। परिमाप आपको तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है, 540। इसका मतलब क्या है कि जो तीनों भुजाएं हैं, यहाँ से देखो y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम तीनों का जो ये परिमाप 540 दे रखा है, इसका मतलब हम क्या है, s हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, s नहीं दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 12y जमा 17y जमा 25y किसके बराबर है, 540 के बराबर। तो यहाँ से कितना हो गया, इनका सम किया 12, 17 और 25, 54y, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 540 के। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये y इधर 54 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 554 को 54 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एग्जैक्ट भुजाएं आ जाएंगी। इसका मतलब y को हम सबसे गुना कर देंगे 10 से। तो ये हो गया 120 पहली भुजा, दूसरी भुजा 170 और तीसरी हो गई 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ से s आपको दिया हुआ है, s ये पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, s निकाल लेंगे उसको डिवाइड करके 2 से, तो कितना हो गया 270। अब वही त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने कैलकुलेट किया है। 270 में से s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट किया, माइनस करने के बाद आपका आंसर वर्गमूल निकाला। तो वर्गमूल निकालने के बाद कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उदाहरण है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। मतलब एक भुजा 12 की है तो दूसरी भुजा भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज 30 का परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं, मतलब दो बराबर भुजाएं कितनी है, 12 की। तो मान लो 12 की दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है तो हमने y मान लिया, और टोटल सम मतलब परिमाप दे रखा है कितना सेंटीमीटर है, 30। तो तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 30 के बराबर। यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अगर हमारा s 30, अगर परिमाप 30 है तो s निकल जाएगा, 30 का आधा करेंगे 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 15। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वही हीरोज फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया 9/50। अब नेक्स्ट है आपका इसमें स्वयं प्रयास के प्रश्न। नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास तीनों भुजाएं हम मान लेते हैं, a, ये मान लिया b और ये मान लिया हमने c। तो इधर देखो, सबसे पहले तीनों भुजाएं हम लिख लेंगे। माना a कितनी है, 11 सेंटीमीटर, b है आपका 8 सेंटीमीटर, c है आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप a प्लस b प्लस c यही होता है। तो निकाल लेंगे हम इनको, 11 प्लस 8 प्लस
प्लस 13। आंसर आ गया हमारा 32। एस निकालेंगे तो 32 कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 32 का, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16। अब इससे हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कौन सा हीरोज फॉर्मूला लिखेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से एस हमारा कितना है 16, ए कितना है हमारा 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13। इसको वर्गमूल में से सॉल्व करेंगे। 16 में से 11 गए 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपका 3। इसको आफ्टर सॉल्व किया, वर्गमूल निकालेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, पहले गुणनखंड करेंगे उसके बाद पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल इसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, 8 रूट के बाहर और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पर ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो सबसे पहले हम एस कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो एस कितना हो जाएगा 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइड बाय 2। आंसर है आपका 250 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 125। अब यहाँ से वही सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, 125 माइनस 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। 125 यहाँ पे कितना बचा, 50 में से माइनस किया ये 75, यहाँ पे आ गया आपका 45 और ये आपका आ गया यहाँ से 5। ठीक है, इसका वर्गमूल बाहर निकाला। तो वर्गमूल कैलकुलेट करने के बाद 125 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 125 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। 75 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3। उसके बाद 45 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 और फिर नेक्स्ट आपका 5 है। पेयर बनाएंगे 2 के, एक ये एक ये, तो निकालते रहेंगे बाहर। पहले एक 5 बाहर आ गया, नेक्स्ट 5 बाहर आ गया, इधर से 2 5। उसके बाद है ये 3 का पेयर है, तो एक 3 बाहर आ गया, इधर से 2 5 और बचे हैं, ये वाला 5, तो ये 5। अब अंदर क्या रह गया, 5 और 3, तो ये कितना आ गया 15। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे सारे, तो जो भी आंसर आएगा आपका 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाई 15 और रूट में है आपका 15। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सॉल्यूशन नीचे वाले सेकंड जो क्वेश्चन है उसका। अगला है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, जिसका परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर है। जैसे ये है सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें। तो मान लिया ए आपकी कितनी है 8, बी है आपकी 11 सेंटीमीटर, सी है आपकी 22 सेंटीमीटर। तो टोटल परिमाप आपको दे रखा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास 32 सेंटीमीटर है। तो 8 प्लस 11 प्लस वाई कितना है 32। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 32 माइनस 11 19 y
32 में से 19 गए तो आपके बचेंगे 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका निकालते हैं, हमको परिमाप दिया ही हुआ है। तो परिमाप अगर 32 है तो s हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 216। तो यहाँ से आप फॉर्मूले में रखेंगे 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस तीसरी भुजा हमारी 13 निकल के आएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 8 गए तो 8, 5, 3। 16 के फैक्टर करेंगे 8 गुना 2, फिर ये 8, ये 5, ये 3। पेयर बनाइए। इस 8 का ही बस एक ही पेयर बन रहा है, इसमें 8 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएंगे 2 × 5 × 3, 8 सेंटीमीटर। वर्गमूल के अंदर 10 30, ये आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका आंसर। तो लास्ट में फाइनल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया वो है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। जिसको भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए, जिसने सॉल्व कर लिए वो अपने आंसर्स मैच करे, और जिसने नहीं सॉल्व किया है, जिसके अभी तक समझ नहीं आई है, वो वीडियो देखकर एक बार देखे कि क्या समझाया है, हीरोज फॉर्मूला में होता क्या है। तो ये आपकी वर्कशीट। अगर किसी को नेक्स्ट उसमें इसी में अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो अपना रिपीट करके देखें वीडियो, और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें।